Brief history of corruption. Shokal, Bose Institute, Calcutta. मोदी जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना, स्वच्छ भारत का सपना, जन्ना भारत बसी का साथ देना चाहिए, तभी प्रधानमंत्री का सपना साकार हो सकता है। इस सपने को साकार करने के लिए यह यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है। यह कानूनी दस्तावेज संस्थान प्राधिकरण को भेजे गए आरटीआई नोटिस की एक प्रति है। इस नोटिस के साथ कुछ कानूनी दस्तावेज पोस्ट किए गए थे। अगली कड़ी में मैं प्राधिकरण द्वारा दिए गए उत्तर और कानूनी दस्तावेज को पहले अपलोड करूंगा और उसका विश्लेषण करूंगा। कृपया सभी भारतीयों से निवेदन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी साकार होगा प्रधानमंत्री का सपना। नमस्कार दोस्तों, मैं आज बोस इंस्टीट्यूट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर आचार्य जगदीश चंद्र बोस का बारे में। सर आचार्य जगदीश चंद्र बोस का जन्म 1898 में हुआ था। सर ने एक बोस इंस्टीट्यूट फाउंडेशन की ठेकेदार बोस इंस्टीट्यूट के नाम से फाउंडेशन 1917 में हुई थी, जो बोस इंस्टीट्यूट के लेके अभी मैं पूरा लीगली क्या क्या किया हूँ वो मैं पेपर आगे आपको शो करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बिना स्किप करते हैं वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। जनता का पैसा क्या किया जाता है बोस इंस्टीट्यूट का नाम से, वो देखते रहिए। मैं इस वीडियो में पूरा अंत तक दिखला दे रहा हूँ। आगे मैंने क्या क्वेश्चन किया था और उसका उत्तर क्या है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। सूचना का अधिकार टन अधिनियम -2005 सेवा में। सूचना का अधिकार अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, बोस इंस्टेंट, कोलकाता 93/1 ए पी सी रोड, इंडियन पोस्टल ऑर्डर रू 10 लेन, डाक आदेश संख्या दिनांक कोलकाता 7,09। सूचना का अधिकार अधिनियम की एक उपधारा 1 हमें सूचना दें। 2005 के साथ पठित सूचना का अधिकार अधिनियम पश्चिम बंगाल के नियम 3 के साथ सूचना का अधिकार नियम 2006 के लिए अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित जानकारी की आपूर्ति के संबंध में डिमांड नोटिस की प्राप्ति से 15वें दिन की विशिष्ट अवधि। आदरणीय महोदय महोदया, मुझे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चाहिए। आपसे अनुरोध है कि मुझे प्रत्येक कानूनी दस्तावेजों के उत्तर के साथ जेरोक्स कॉपी भेजें, जो नीचे दिए गए हैं। 0 नंबर 01 संलग्न दस्तावेज संख्या 01। ये दस्तावेज शहर के सिविल कोर्ट में जमा किए गए हैं, कोलकाता में, तथाकथित बोस संस्थान कोलकाता प्राधिकरण द्वारा। साथ ये दस्तावेज हैं पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1962 रजिस्टर सोसाइटी सर्टिफिकेट। इस सोसाइटी का नाम बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता है, जिसका कोई रजिस्टर पता नहीं है। सोसाइटी रजिस्टर नंबर 2989 एस सोसाइटी वर्ष जुलाई 1956 में स्थापित किया गया है। आपके 2008 में दिनांकित प्रमाण पत्र जारी करना। क्या यह प्रमाण पत्र भारतीय संविधान के तहत कानून की दृष्टि से मान्य है? हाँ या नहीं? किन विद्वानों ने इस तथाकथित बोस संस्थान कोलकाता की स्थापना की? वर्ष जुलाई 1956 में। विद्वानों के नाम और पते क्या हैं? सोसाइटी के शासी निकाय बोस संस्थान कोलकाता के वर्तमान नाम और पते क्या हैं? कृपया वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, academic and non-academic employee services rules and laws and bylaws of the West Bengal Society registered society 0 नंबर 02 अटैच्ड डॉक्यूमेंट नंबर की जेरोक्स कॉपी सप्लाई करें। 02 ये दस्तावेज बोस संस्थान कोलकाता प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता को प्रस्तुत किया गया है। ये दस्तावेज वेस्ट बंगाल सोसाइटी एक्ट रजिस्टर सोसाइटी का प्रमाण पत्र हैं। इस रजिस्टर सोसाइटी का नाम द बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता है। पंजीकरण संख्या 399 संख्या 2989 वर्ष 1918-1919 में स्थापित। क्या ये प्रमाण पत्र कानून की दृष्टि में सभी दिनों के लिए वैध हैं? भारतीय संविधान कानून के अनुसार हाँ या नहीं? जगह एक नेरोक्स कॉपी की तारीख तक आपूर्ति करें। पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्टर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अकादमिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी सेवा नियम और इस पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकृत समाज के कानून और उपनियम। इस सोसाइटी नंबर 03 संलग्न दस्तावेज संख्या 03 के कानूनी शासी निकाय का वर्तमान नाम और पता क्या है? बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता अथॉरिटी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता को प्रस्तुत पैन कार्ड दस्तावेज। यह पैन कार्ड 9 AAAB 7724 के अंक दिनांक 6 मई 2009। क्या यह पैन कार्ड भारतीय आयकर कानून के अनुसार कानून की दृष्टि से मान्य है? हाँ या नहीं? ख वर्ष 8 मई 2019 से पहले जारी किया गया पैन कार्ड नंबर क्या है? 2019 इस सोसाइटी के कौन कौन से कानूनी दस्तावेज हैं जिन्हें पैन कार्ड अथॉरिटी कंटेड S02 द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है? 02 ओ संख्या 04 संलग्न दस्तावेज संख्या 04 URT। क्या ये आयकर छूट प्रमाण पत्र के दस्तावेज हैं जो बोस संस्थान कोलकाता प्राधिकरण द्वारा माननीय कोलकाता को प्रस्तुत किए गए हैं?
इस सोसाइटी का कौन सा कानूनी दस्तावेज BOSE कोलकाता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है? ईन्यू विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। क्या ये प्रमाण पत्र भारतीय आयकर कानून अधिनियम के अनुसार कानून की दृष्टि से मान्य है, हाँ या भी? अप्रैल 2008 से मार्च 2020 तक कितने करोड़ रुपए यह तथाकथित बोस संस्थान कोकुद NGO आयकर छूट के तहत प्राप्त करें? सी बोस संस्थान कोलकाता की एक जेरोक्स प्रति चाहते हैं। अप्रैल 2008 से मार्च 2020 तक इनको विभाग को प्रस्तुत वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट। संख्या 05 संलग्न दस्तावेज संख्या 05। ये दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता को बोस संस्थान प्राधिकरण कोलकाता द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क प्रमाण पत्र हैं। क्या ये दस्तावेज ख के तहत कानून की नज़र में वैध हैं? भारतीय उत्पाद और सीमा शुल्क कानून अधिनियम, हाँ या नहीं? इस समाज के कौन से कानूनी दस्तावेज हैं जिन्हें उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है? CD मुझे उस कानूनी दस्तावेज की जेरोक्स कॉपी चाहिए। नंबर 06 संलग्न दस्तावेज नंबर 06। यह दस्तावेज बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता में प्रस्तुत किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी की जांच रिपोर्ट। मनमोहन सिंह जांच कमेटी। क्या इस जांच की रिपोर्ट भारतीय संविधान के तहत कानून की नज़र में मान्य है, हाँ या नहीं? 07 अरब रुपए हर साल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सभी मनिकतला शाखा में है। कोलकाता बोस संस्थान कोलकाता भारत NGO का खाता भारतीय संविधान बैंकिंग कानूनों के तहत कानूनी के YC दस्तावेजों के साथ शून्य संख्या 08 विज्ञान विभाग प्रौद्योगिकी भारत सरकार द्वारा कौन से कानूनी दस्तावेज हैं? बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता NGO प्राधिकरण को हर साल करोड़ों रुपए लिए मनी की एक भव्य सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। मुझे इन कानूनी दस्तावेजों की जेरोक्स प्रति चाहिए। कितने करोड़ रुपए के पास बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता प्राधिकरण को हर साल TL विज्ञान विभाग प्रौद्योगिकी भारत सरकार या विदेश से वर्ष 2008 अप्रैल से 2020 मारे भी 03 बोस संस्थान कोलकाता प्राधिकरण को कितने करोड़ रुपए भारत या विदेश से 100 साल विज्ञान कांग्रेस मनाने के लिए सहायता के रूप में प्राप्त हुए उस सार्वजनिक धन पर ऑडिट रिपोर्ट की प्रति? नंबर 09 इस बोस संस्थान कोलकाता को विज्ञान विभाग प्रौद्योगिकी भारत सरकार और विदेशों से एंटी प्रोटो और आयन अनुसंधान परियोजना के लिए एक सुविधा के रूप में अनुदान के रूप में प्राप्त कई करोड़ रुपए और एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक एंड स्पेस साइंस CAPSS का केंद्र। मुझे इस फेयर और CAPSS प्रोजेक्ट 1 की ऑडिट रिपोर्ट की जेरोक्स कॉपी चाहिए। इस सोसाइटी के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी क्या हैं? बोस संस्थान कोलकाता या द बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता सभी प्राप्त कर रहे हैं कानूनी सेवा नियमों द्वारा मासिक वेतन, पदोन्नति, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, चिकित्सा लाभ सहित लाभ। उन कानूनी सेवा नियमों की एक जेरोक्स प्रति चाहते हैं और कानूनों द्वारा समाज अधिनियम पंजीकृत अप टू डेट रजिस्टर सेवा नियम और कानून द्वारा कानून नम 11 वर्ष जनवरी 2008 से दिसंबर 2021 तक इस बोस संस्थान कोलकाता NG0 या द बोस संस्थान कोलकाता के नाम से कितने कोर्ट कैश दायर किए गए हैं? माननीय न्यायालयों में कितने कैश हैं? नहीं कितने सार्वजनिक धन किसी भी अदालती मामले में खर्च किए गए हैं? कृपया सभी सबमिट करें। दस्तावेज 0 संख्या 12 जिसके तहत विनियम और उपनियम बोस संस्थान कोलकाता या द बोस संस्थान कोलकाता एकीकृत MSc शुरू कर सकते हैं और PhD जीवन विज्ञान में कार्यक्रम क्या MSc पढ़ाने का कानूनी प्रावधान है। PhD कोर्स बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता या द बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता NGO मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कानून द्वारा, हाँ या नहीं? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार नोटिस मैं सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए पात्र हूँ, विशेष रूप से जब मैं बोस संस्थान कोलकाता का एक वास्तविक कर्मचारी था और साथ ही मैं भारत का वैध नागरिक हूँ और उस कारण से आप उन सभी जेरोक्स प्रतियों की आपूर्ति करते हैं जो आपसे मेरे नाम और पते पर पंजीकृत और द्वारा मुझे सूचना का अधिकार नोटिस प्राप्त करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर मांगी गई हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम नोटिस के अनुसार मेरे नोटिस के निष्पादन के लिए जेरोक्स प्रतियों की सभी लागतों को सूचना के अधिकार के उत्तर के प्रेषण से पहले मुझे सूचित किया जाना चाहिए। शुल्क आपके कार्यालय को या तो कई आदेश या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। कृपया उस व्यक्ति का पंजीकृत पता लिखें जिसे जेरोक्स कॉपी और आदि की लागत भेजी जाएगी। धन्यवाद सचमुच आपका। तो दोस्तों ये है बोस इंस्टीट्यूट का ऊपर कुछ क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखलाया हो सकता है मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता है।
क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ वो लीगल दिखला रहा हूँ, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोस इंस्टीट्यूट के बारे में आगे तक और बहुत जान पाइएगा और मैं न्यू वीडियो फिर डालूँगा खूब जल्द। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देख